नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डिजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम राउटर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में अलग अलग वीडियोस बन चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राउटर बेसिकली एक राउटर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। बेसिकली अगर राउटर देखें तो रास्ता दिखाने का काम करता है। इससे पहले जो नेटवर्क डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो एक नेटवर्क में काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, एक नेटवर्क आईडी के अंदर काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। वैसे ही राउटर जो है वो है इंटर नेटवर्किंग वाली डिवाइस है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? राउटर करता है। और बाकी के जो डिवाइसेस हैं जैसे हब, स्विच, वो सारे क्या है, एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स को ब्रिज जो है कनेक्ट कर सकता है। लेकिन राउटर जो है वो है अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्रवाई करता है। चलिए इसी को हम एग्जांपल के साथ और एक मॉडल के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बेसिकली एक यहाँ पर एक कंपनी है, मान के चलते हैं XYZ कंपनी है। यहाँ पर उसका यहाँ पे एक नेटवर्क है, इसके साथ में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 ये अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ये इनका एक पर्सनल नेटवर्क है, इनका नेटवर्क है। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी कंपनी एक मान के चलते हैं, इस कंपनी का नाम ABC, और इनकी भी अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। इनको भी 1 2 3 दे देते हैं नाम अभी के लिए। ये ABC के कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे XYZ कंपनी के कंप्यूटर्स हैं। अब इन दोनों कंप्यूटर्स को इनकी नेटवर्क आईडी बेसिकली क्या होता है, जब आईपी एड्रेस का वीडियोस जब आएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं आईपी एड्रेस के वीडियो में कि किस तरीके से नेटवर्क आईडी होती है, क्या होस्ट आईडी होती है, ये कंप्लीट उसके अंदर आपको ब्रीफ किया गया है। बेसिकली नेटवर्क आईडी होती है जैसे कि एक आईपी एड्रेस होता है। अभी यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ये मान के चलते हैं एक आईपी एड्रेस है। यहाँ पे इस कंपनी के लिए अलग से आईपी एड्रेस होगा। हो सकता है ये कंपनी ये वाला आईपी एड्रेस यूज करी हो, 10.11.12.10, हो सकता है कंपनी ये आईपी एड्रेस यूज करे, ये आईपी एड्रेस। अगर ये डिपेंड करता है कि कौन सी नेटवर्क आईडी है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके क्लास ऑफ आईपी पे। ये जैसे क्लास C का आईपी एड्रेस है, ये क्लास A का आईपी एड्रेस है, इसी पे डिपेंड करता है कि नेटवर्क आईडी क्या होगी। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये इसकी नेटवर्क आईडी है। तो ये क्या है, अलग अलग नेटवर्क आईडी है। जब भी याद रखिएगा अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है तो आपको हमेशा राउटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे अभी इनको आपस में कनेक्ट करना है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक राउटर हम बना देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, राउटर में लगभग 2 4 या मैक्सिमम 8 पोर्ट ही आते हैं। बाकी स्विच के अंदर आपने देखा होगा 48 पोर्ट्स तक भी अलग अलग स्विच आते हैं। पोर्ट्स क्या होता है, बेसिकली जो आपका कोई भी कंप्यूटर में एथरनेट केबल होती है, एथरनेट RJ45 कनेक्टर होता है, जहां पे लगाते हैं। आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में अमूमन आपको मिल जाएगा एथरनेट पोर्ट। तो वो जो पोर्ट्स हैं वो आपके स्विच में काफी ज्यादा आते हैं और यहाँ पर राउटर में कम होते हैं। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा राउटर है, कौन सा स्विच है। यहाँ पे अभी ये एक केबल के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था, ब्रिज क्या करता है, ब्रिज टेबल मेंटेन करता है। स्विच क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। तो राउटर भी कुछ ना कुछ करता होगा ना। राउटर दोस्तों राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। कौन सी टेबल, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। ये राउटिंग टेबल अलग से मेंटेन करता है। इसमें क्या करता है, ये अपने कौन से पोर्ट में कौन सी नेटवर्क आईडी का कंप्यूटर या नेटवर्क आईडी की डिवाइस लगी हुई है, ये क्या मेंटेन करता है कि मेरे कौन से पोर्ट में, मान के चलते हैं यहाँ पर 4 पोर्ट है। इसमें क्या है, 4 पोर्ट है इस राउटर के अंदर। यहाँ पर 4 पोर्ट है। इस चारों पोर्ट में से कौन से पोर्ट में कौन सी नेटवर्क आईडी है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर 1 पोर्ट है, तो नंबर 1 पोर्ट में ये वाली नेटवर्क आईडी लगी हुई है, नंबर 2 में ये वाली नेटवर्क आईडी है। तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल में इसको मेंटेन करेगा। जैसे जैसे न्यू आपकी नेटवर्क आईडी जोड़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर ये टेबल में अपडेट होता जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या अपडेट कर रहा है, आईपी।
तो इसमें क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है मेंटेन होते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन आईपी एड्रेस मेंटेन नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस मेंटेन नहीं करते, ये क्या करते हैं आपकी नेटवर्क आईडी को मेंटेन करते हैं। और इसमें नेटवर्क आईडी यानी कि आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, तो यहां पर किसका इस्तेमाल होगा, पैकेट्स का इस्तेमाल होता है। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होता है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच में किस तरीके से होता है डेटा ट्रांसफर, जहां पे मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है तो वहां पर डेटा फ्रेम में ट्रांसफर होता है, लेकिन यहां पर राउटर में हमेशा डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, पैकेट्स की मदद से ट्रांसफर होता है। जैसे आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं नेटवर्किंग के, जिसमें हमने समझाया है आपको किस तरीके से ARPANET बनाया गया था एक राउटिंग के लिए, और किस तरीके से पैकेट राउटिंग का जो है इन्वेंशन हुआ, और वो आज हम जो है यहाँ पर राउटर में इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे लेयर 3 डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है, राउटर को हमेशा नेटवर्क लेयर डिवाइस भी बोला जाता है। नेटवर्क लेयर में और कौन सी डिवाइस आती हैं, नेटवर्क लेयर में राउटर आता है और लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट्स 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, क्या करता है ये 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटर नेटवर्किंग डिवाइस या फिर वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस भी कहते हैं इसको। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस इसलिए क्योंकि अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइस एक यही है, या फिर लेयर 3 स्विचेस की मदद से भी हम कर सकते हैं। ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि आईपी एड्रेस जो है हर एक डिवाइस का भी ये अपडेट करता है, कौन सा, नेटवर्क आईडी वाला आईपी एड्रेस। इसके बाद में ये जो टेबल होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक राउटिंग टेबल, एक डायनामिक राउटिंग टेबल। क्या होता है, जैसे स्टैटिक है, यहां पे ये स्टैटिक है और ये है डायनेमिक। तो ये इसमें क्या करना पड़ता है, मान के चलते हैं यहां पर एक राउटर है, यहां पे एक राउटर है, ये 4 राउटर हैं, ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से ये क्या हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी बन रही है। टोपोलॉजी का अभी तक वीडियो बना नहीं है, वो वीडियो जैसे ही बनेगा वो भी आप देखिएगा, टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये R1, R2, R3 और R4 ये 4 राउटर लगे हुए आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप स्टैटिक राउटर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग टेबल में आपको मैन्युअली मेंटेन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये राउटर है, इसको इस तरीके से यहां से इस रास्ते से इसको डेटा ट्रैवल कराना है, या फिर मान के चलते हैं यहां पर ये ब्रेक हो गया यहाँ पे कनेक्शन, तब क्या होगा, तब भी आपको मैन्युअली ही जाके वहां पे वापस चेंज करना पड़ेगा इसका रूट, क्योंकि बेसिकली काम क्या है इसका, रास्ता दिखाना। तो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा भाई ये रास्ता यहाँ से ब्रेक हो गया है, अभी यहाँ से कोई रास्ता नहीं आगे, आपको क्या है यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें आपको स्टैटिक जो राउटिंग टेबल है उसमें अपडेट करना पड़ेगा मैन्युअली। बल्कि डायनेमिक में क्या होता है, आपका ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहता, आप एक बार इसको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका रास्ता, कहीं अगर केबल खराब हो गई, कोई डिवाइस खराब हो गई तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रास्ता दिखा देता है। इसके बाद में राउटर के कुछ प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वायरलेस राउटर, ये बेसिकली आपका जहां पे भी वायरलेस नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं या फिर 2 अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले वायरलेस नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करना है तो आप वायरलेस नेटवर्क या वायरलेस राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड राउटर, इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं काफी सारी। अगर आपको VoIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं और हाई स्पीड इंटरनेट एक्वायर करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल होता है, बेसिकली ब्रॉडबैंड राउटर का इस्तेमाल होता है। एक होता है दोस्तों कोर राउटर, ये बेसिकली कौन करते हैं, जैसे कि अमेजन है, गूगल है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इनका बहुत बड़ा क्लाउड है स्टोरेज का, और वहां से वो डेटा कनेक्टिविटी रखते हैं, तो वहां पर वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो राउटिंग, कौन सा राउटर, कोर राउटर का इस्तेमाल करते हैं, वहां से जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है उसके लिए। इसके बाद में है एज राउटर। एज राउटर क्या होता है, नॉर्मली ISPs यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आपको भी कोई भी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राउटर्स यानी क्या है दोस्तों, इसमें जिस तरीके से ब्रिज अपनी टेबल्स को मेंटेन करता है, मैक एड्रेस की टेबल को अलग अलग मेंटेन करता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसी तरीके ब्राउटर्स भी हैं। ये क्या करते हैं कि अलग अलग नेटवर्क आईडी को अलग अलग टेबल्स में मेंटेन करते हैं और यहां पर ट्रैफिक को जो है कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं रिपीटर। बेसिकली दोस्तों रिपीटर क्या होता है, एक तरीके से
आपके नेटवर्क में बूस्टर का काम करता है। वो क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई या फिर रिपीट करने की कार्रवाई करता है। मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक, यहां पर ये एक घर है, यहाँ इसमें एक यहाँ पे बेडरूम है, एक यहाँ बेडरूम, फिर यहाँ पे एक हॉल बना देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कोई राउटर लगा हुआ है या रिपीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर है। अब यहाँ से क्या है कि इस रूम में आपका नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आप एक रिपीटर लगा दीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक रिपीटर लगा दीजिए, वायरलेस रिपीटर भी आजकल आते हैं। रिपीटर क्या करेगा, यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को वो क्या कर देगा, वापस रीबूस्ट कर देगा और उतनी ही रेंज के सिग्नल्स और बढ़ जाएगा। मान के चलते हैं एक 10/2 क्या है, 10/2 वाली केबल जो है लगभग अप्रोक्स 185 मीटर तक डेटा ट्रैवल करता है। उसमें कितना, 185 मीटर तक वो डेटा ट्रैवल कर सकता है। अब 185 मीटर तक की केबल बिछा दी आपने, उसके बाद क्या होगा, 185 मीटर के बाद तो डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और 185 मीटर तक आपका डेटा ट्रैवल कर सके। बेसिकली रिपीटर का यही काम है और इसके सिवाय कोई काम नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।